गली, जिसे लिखा है अदम गोंडवी ने। अदम गोंडवी मेरे पसंदीदा लेखकों में से एक है और कारण ये कि मैं जब भी उनका लिखा कुछ पढ़ती हूँ तो मैं निशब्द हो जाती हूँ। शायद कमाल है लेखक का कि वो इस कदर आपको मजबूर कर देता है कि आप जुड़ जाते हैं उनकी लिखाई से, जो उन्होंने लिखा है उससे, और कुछ रहता नहीं है आपके पास कहने को। मैं जब इंट्रोड्यूस भी हुई थी, जब मेरा परिचय हुआ था कि ऐसे कोई लेखक है सालों पहले, और जब मैंने पढ़ा था तो दिल टूट गया था मेरा पहली कविता उनकी पढ़कर। और फिर भी ये अजीज है क्योंकि रियलिटी से रूबरू कराती है, ये मेरा मानना है। जैसा मैंने कहा, कविता का नाम है चमारों की गली और लेखक है अदम गोंडवी। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको, जिस गली में भूखमरी की यातना से ऊब कर मर गई फुलिया बेचारी कल कुएं में डूबकर। है धरी सिर पे बिनौले कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर खुआ की छोकरी। चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूँ सरयू पार की मोनालिसा। कैसी ये भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही जैसे कली बेला की कुम्हलाई हुई। कल कोई वाचाल थी और आज कैसी मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है? थे यही सावन के दिन हर खू गया था हाट को, सो रही बूढ़ी ओसारे में बिछाए खाट को। डूबते सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास का गट्ठर लिए ये आ रही थी खेत से। आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता उसको कि कोई भेड़िया है घात में। होनी से अनभिज्ञ कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी। चीख निकली भी तो होठों में ही घुट कर रह गई, छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ढह गई। दिन तो सरयू के कछारों में था कब का ढल गया, वासना की आग में कौमार्य इसका जल गया। और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मोद में, होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में। जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोश का सैलाब था, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। बढ़ के मंगल ने कहा, काका तू कैसे मौन है, पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। हो कोई संघर्ष से हम पांव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा उसको छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है होनी कह के हम टाला करें और ये दुश्मन बहू बेटी से मुंह काला करें। बोला कृष्णा से, बहन सो जा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता वो पापी मेरे प्रतिशोध से। पड़ गई इसकी भनक थी ठाकुरों के कान में, वे इकट्ठे हो गए सरपंच की दालान में। दृष्टि जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले हैं खैनी ठोक कर। क्या कहें सरपंच भाई, क्या जमाना आ गया, कल तलक जो पांव के नीचे था रुतबा पा गया। कहती है सरकार आपस में